41 देख लो, ये क्या है, I इक्वल टू डी एक्स बाय अंडर ऑफ, क्या ये 16 माइनस 9x स्क्वायर, हाँ क्या है उपाय नंबर, हाँ dx, dx बाय ये क्या है 16 यानी 4 टू द पावर 2, 9 यानी 3x होल स्क्वायर है, हाँ फिर क्या ये यो जेन फार्मूला हमारे पास है ना, dx बाय a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, सेक इनवर्स है क्या था ये साइन इनवर्स ऑफ x बाय a प्लस, है ना फार्मूला, यू नो फार्मूला 1 बाय a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर के लिए फिर क्या ये 1 के साइन इनवर्स ऑफ, ये क्या है इनवर्स ऑफ 3x बाय a यानी 4 बाय x का कोएफिशिएंट 1 बाय 3 प्लस c, है ना 1 बाय 3 प्लस c यानी व्हाट, ये लास्ट ऑप्शन डी। बाद में ये क्वेश्चन नंबर 42 के लिए देखो, 42 के लिए क्या है ये dx बाय 1 माइनस 2x अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 2x x स्क्वायर माइनस 1 है, क्या है ये dx बाय x into अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 है, ये फॉर्मूला मालूम नहीं है क्या है सेक इनवर्स ऑफ x बाय a प्लस c यानी व्हाट I इक्वल टू क्या है ये सेक इनवर्स ऑफ 1 माइनस 2x, राइट, सेक इनवर्स ऑफ 1 माइनस 2x उसका कोएफिशिएंट क्या था बाय a यानी 1 और कोएफिशिएंट क्या है माइनस 1 बाय 2 प्लस c है, ये है ऑप्शन नंबर ए, हाँ ऑप्शन नंबर ए के लिए 42, देन 43 के लिए आपका क्वेश्चन नंबर 43, हाँ क्या है 43 में, हाँ देख लो क्वेश्चन नंबर 43 के लिए, क्वेश्चन नंबर 43 के लिए क्वेश्चन नंबर 43 के लिए क्या है I इक्वल टू dx बाय x रेज टू 2 बाय 3 अंडर रूट ऑफ x रेज टू 2 बाय 3 माइनस 4, क्या आता है मालूम है, हाँ क्या है ये dx बाय x रेज टू 2 बाय 3 अंडर रूट ऑफ x रेज टू 1 बाय 3 का स्क्वायर माइनस 4, यानी पुट करेंगे हम उसको, पुट x रेज टू 1 बाय 3 इक्वल टू t 1 बाय 3 x रेज टू माइनस 2 बाय 3 dx इक्वल टू dt, यानी dx बाय क्या है x रेज टू 2 बाय 3 इक्वल टू 3 dt, यानी कितना आता है ये 3 dt बाय क्या है ये अंडर रूट ऑफ t स्क्वायर माइनस 4 है फार्मूला 1 बाय है ना क्या ये I इक्वल टू 3 इंटू लॉग ऑफ t प्लस अंडर रूट ऑफ t स्क्वायर माइनस 4 प्लस c है ये 3 लॉग ऑफ t यानी क्या है t यानी x रेज टू 1 बाय 3 अंडर रूट ऑफ x रेज टू 2 बाय 3 माइनस 4 प्लस, ये है हमारे लिए ऑप्शन नंबर सेकंड, 43 के लिए सेकंड ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 43 के लिए सेकंड ऑप्शन, देन 44 के लिए आप क्वेश्चन नंबर 44 देख लो क्या है क्वेश्चन नंबर 44, हाँ क्वेश्चन नंबर 44 के लिए क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 44, क्या है 44, हाँ 44 के लिए I इक्वल टू क्या है ये dx बाय 16 यानी 4 का स्क्वायर माइनस 3x होल स्क्वायर, क्या फार्मूला है 1 बाय मालूम फार्मूला 1 बाय a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, क्या फार्मूला 1 बाय 2a 2 into a यानी 4 है ना, 1 बाय a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर के लिए फार्मूला 1 बाय 2a into log ऑफ a प्लस x यानी 4 माइनस 3x, a माइनस x यानी 4 प्लस 3x बाय 3x का कोएफिशिएंट 3
फिर कितना ये 1 बाय कितना आता है 24 है, लॉट ऑफ 4 आई थिंक 4 प्लस ऊपर है ना, ओके प्लस ऊपर और ये माइनस नीचे, प्लस और ये माइनस नीचे आएगा, प्लस सी ऑप्शन नंबर 44। देन सॉरी क्वेश्चन नंबर 44 के बाद 45 के लिए 45 के लिए है ना, ये क्या है, ये dx बाय x इंटू अंडर रूट ऑफ 9 log x है, 9 log x होल स्क्वायर आता है, 9 log x होल स्क्वायर माइनस 1 है, लॉग को पुट करो, लॉग का डेरिवेटिव 1 बाय x है, पुट log ऑफ x इक्वल टू t यानी 1 बाय x dx यानी व्हाट dt है, I इक्वल टू क्या आता है ये dt बाय 3t होल स्क्वायर माइनस 1, क्या ये I इक्वल टू क्या आता है लॉग ऑफ 3t 3t यानी log x प्लस क्या है ये 9 log x होल स्क्वायर माइनस 1 बाय उसका कोएफिशिएंट बाय 3 है, बाय 3 यानी व्हाट ऑप्शन नंबर ए ये प्लस। क्वेश्चन नंबर 45 के लिए 45 के बाद 46 के लिए आया, क्वेश्चन नंबर 45 आफ्टर 46 के लिए क्या है क्वेश्चन नंबर 46, देख लो क्वेश्चन देख लो, सबके पास शीट्स आर अवेलेबल है, शीट्स अवेलेबल है, सब्जेक्ट देख लो, क्वेश्चन पहले देखते जाओ, यू शुड ट्राई फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर 46 के लिए क्या है ये sin 2x यानी 2 sin x into cos x और नीचे क्या है sin raised to 4 और ये cos raised to 4x dx, मालूम है ये डिनोमिनेटर में sin raised to 4 cos raised to 4, cos का हाईएस्ट पावर है ना, उससे डिवाइड करो 2 sin x into cos x by cos raised to 4x sin raised to 4x plus cos raised to 4x by cos raised to 4x dx है, क्या आता है ये एक cos कैंसिल तो 3 बचे यहाँ पर, I इक्वल टू क्या है ये 2 into sin by cos tan और एक cos स्क्वायर बचता है यानी sec स्क्वायर, 1 by cos यानी sin by cos यानी tan स्क्वायर x का है ना, tan स्क्वायर x उसका स्क्वायर कर लो प्लस 1, ये t का ऊपर dt आता है, इसको t बोल दो, t इक्वल टू tan स्क्वायर x क्या ये dt इक्वल टू 2 tan x इनटू व्हाट sec स्क्वायर x dx है, I इक्वल टू है क्या आता है ये dt 1 प्लस t स्क्वायर यानी व्हाट tan इनवर्स tan इनवर्स ऑफ tan स्क्वायर है, ये है तुम्हारे लिए ऑप्शन नंबर ए 46 के लिए ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर 46 ऑप्शन नंबर ए। देन 47 के लिए आप देख लो, क्वेश्चन देख लो अच्छी तरह से, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो द क्वेश्चंस, ईच एंड एवरी क्वेश्चन केयरफुली, अच्छी तरह से देख लो क्या है, क्या आता है क्वेश्चन नंबर 47 के लिए क्या है ये dx बाय क्या है 5 माइनस 6 sin 2x है ना, sin 2x यानी व्हाट 2 sin x into cos x है, बाद में प्लस 9 cos स्क्वायर x है, मालूम है डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में cos स्क्वायर x से डिवाइड करो, ऊपर क्या है sec स्क्वायर x dx 5 by cos यानी sec स्क्वायर x 12 cos कैंसिल sin by cos यानी tan x प्लस 9 है, कितना था फिर ये I इक्वल टू क्या है ये sec स्क्वायर x dx है, 5 sec स्क्वायर यानी 5 to what 1 प्लस tan स्क्वायर आता, 1 प्लस tan स्क्वायर माइनस 12 tan x प्लस 9, फिर कितना बचता है ये sec स्क्वायर x dx है, 5 tan स्क्वायर है 5 tan स्क्वायर x, बाद में माइनस क्या है
12 tan x प्लस 5 प्लस 9 यानी कितना आता है ये tan x प्लस कितना ये 40 अनमनी देख लो इसको एडजस्ट करो पुट tan x इक्वल टू t यानी व्हाट sec स्क्वायर x dx यानी dt फिर कितना आता है ये 5 कॉमन लो 1/5 dt बाय t स्क्वायर माइनस 12/5t और प्लस 14/5 है बाय 5 है ना। उसको कैसा कर सकते हैं हम इसके आगे की स्टेप में पहले बताता उससे आगे की स्टेप में यहाँ पर लेता पहले लेता क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है यू शुड नो कि डायरेक्टली भी एडजस्ट कर सकते इफ यू नो ईच एंड एवरी फार्मूले मालूम होना यू कैन सॉल्व एक दो स्टेप कम ज्यादा माइनस 12/5t मिडिल टर्म के आप 6/5 उसका स्क्वायर 36/5 माइनस 36/5 प्लस कितना आता 14 है बाय 5 बाय कितना ये 6/5 का स्क्वायर 25 आता नहीं हाँ फिर कितना ये 1/5 dt बाय t माइनस 6/5 होल स्क्वायर 5 70 माइनस 36 यानी 34 रूट 34/5 इसका स्क्वायर क्या है फार्मूला मालूम है ना 1 बाय क्या है ये फार्मूला हमारे पास यू शुड नो फार्मूला देख लो क्या है ये क्या आता है ये 1/5 1/8 रूट 34/5 tan इनवर्स ऑफ कितना आता 5t यानी tan x माइनस 6 5/8 कैंसिल यानी रूट 34 मैंने डायरेक्ट सॉल्व करा यहाँ पर ये है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर सेकंड 48 के लिए सेकंड देन 49 के लिए अब यही फॉर्म में देख लो आप क्वेश्चन नंबर 49 क्वेश्चन नंबर 49 होमवर्क ले लो सेम है x बाय 4x raised to 4 minus 2x square minus 3 है क्या करना है यहाँ पर पुट x square equal to t यानी 2x dx equal to dt यानी क्या आता है ये 1/2 dt by 4t square minus 2t minus 3 आगे इसको होल स्क्वायर एडजस्ट करवाना ये तुम सॉल्व कर सकते हैं इसको परफेक्ट स्क्वायर कर लो इसके लिए ऑप्शन नंबर ए देन क्वेश्चन नंबर 50 के लिए आप होमवर्क करो तुम आगे उसको sin 2x है ना 50 में sin 2x यानी व्हाट 2 sin x into cos x है अगेन ये क्या है sin स्क्वायर sin raised to 4x प्लस 4 sin स्क्वायर x माइनस 2 है ना ऊपर डेरिवेटिव 2 sin cos यानी sin स्क्वायर का डेरिवेटिव है sin स्क्वायर x इक्वल टू t 2 sin x into cos x dx यानी व्हाट dt है I इक्वल टू dt बाय t स्क्वायर प्लस 4t माइनस 2 हाँ क्या हो सकता है यहाँ पर ये क्या था dt बाय अंडर रूट ऑफ ये t स्क्वायर प्लस 4t हाफ यानी 2 का स्क्वायर 4 इसको ठीक है ना प्लस 4 करो माइनस 4 करो ये माइनस 2 एज इट इज फिर क्या मिलता है इसके लिए देख लो क्या है ये dt बाय क्या है ये t प्लस 2 होल स्क्वायर और 6 यानी रूट 6 का क्या आता स्क्वायर ये है तुम्हारे लिए फार्मूला। हाँ यहाँ पर इसको हम एडजस्ट कर सकते i इक्वल टू है ना क्या ये 1 बाय सॉरी लॉग ऑफ है फार्मूला लॉग ऑफ t t यानी what sin स्क्वायर x प्लस 2 और ये प्लस अंडर रूट ऑफ एज इट इज यानी व्हाट यार एज इट इज यानी क्वेश्चन हमारा एज इट इज क्या ये sin raised to 4x प्लस 4 sin स्क्वायर x माइनस 2 ये है ऑप्शन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 50 के लिए सेकंड ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 50 के लिए सेकंड ऑप्शन है देन क्वेश्चन नंबर 51 के लिए क्वेश्चन नंबर 51 के लिए क्या है 51 में क्वेश्चन नंबर 51 के लिए क्वेश्चन नंबर 51 के लिए
हाँ कहाँ पर है 51? हाँ क्या 51 के लिए ये है dx अंडर रूट ऑफ 9 प्लस 8x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस है ना, इसको एडजस्ट करो dx बाय अंडर रूट ऑफ क्या आता है 9 माइनस कॉमन लो एक्स स्क्वायर माइनस 8x आता। हाँ या हाफ करो 4 स्क्वायर प्लस 16, ये ऑलरेडी माइनस 16 यहाँ पर देखो प्लस 16, यानी क्या आता है ये dx बाय अंडर रूट ऑफ कितना ये 5 का स्क्वायर माइनस x माइनस 4 होल स्क्वायर, क्या ये साइन इनवर्स ऑफ x माइनस 4 बाय 5 प्लस, इसके लिए ये फार्मूला है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। देन क्वेश्चन नंबर 52 के लिए देख लो क्या है, 52 के लिए क्या था, सेम देख लो वही फॉर्म में है, x बाय क्या ये 8 प्लस x माइनस एक्स स्क्वायर, ये विद रूट है कंपल्सरी, इसके लिए एडजस्टमेंट वही चलेगा, क्या है पुट 8 प्लस x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू t 1 माइनस 2x dx है ना, इक्वल टू dt, फिर क्या आता है ये माइनस 2x होना ना, माइनस 2x होना माइनस 1 बाय 2 माइनस 2x है अंडर रूट ऑफ 9 प्लस क्या है ये 8 प्लस x माइनस एक्स स्क्वायर, फिर कितना होना ये माइनस 2x के बाद प्लस 1 होना ना, प्लस 1 माइनस 1 क्या आता है ये माइनस 1 बाय 2 dt बाय अंडर रूट ऑफ t माइनस माइनस प्लस 1 बाय 2 dt बाय अंडर रूट ऑफ 8 प्लस x माइनस एक्स स्क्वायर है। यहाँ पर हम इसको कैसा ले सकते फिर ये माइनस 1 बाय 2 1 बाय रूट यानी क्या आता है ये 1 बाय रूट यानी 2 रूट आता ना, 1 बाय रूट यानी 2 रूट आता है, ये कैंसिल होता, प्लस 1 बाय 2 क्या है ये dx के बाद अंडर रूट ऑफ 8 माइनस कॉमन लो, ये माइनस कॉमन लो एक्स स्क्वायर प्लस ये 1 बाय 2 का स्क्वायर 1 बाय 4 प्लस कितना आता है ये 8 प्लस 1 बाय 4, फिर कितना आता है उसको सॉल्व करने के बाद देख लो, हाँ उसको आगे सॉल्व करने के बाद देख लो, यहाँ पर लेता मैं 52 क्वेश्चन जो आगे की स्टेप है मैं यहाँ पर लेता 52 देख लो क्या है ये, हाँ माइनस क्या है ये 8 प्लस x माइनस एक्स स्क्वायर, हाँ बाद में उधर क्या है 1 बाय 2 क्या है dx बाय 32 प्लस 1 33 बाय 2 होल स्क्वायर है, माइनस क्या है x प्लस 1 बाय 2 है, x प्लस माइनस कॉमन लेने के बाद ये माइनस कॉमन लेने के बाद ये माइनस मिलता, ये माइनस यानी व्हाट ये माइनस बनता है, फिर क्या ये माइनस 8 प्लस x माइनस एक्स स्क्वायर है ना, ये क्या है x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय 2, ये रूट है, रूट यानी व्हाट साइन इनवर्स ऑफ x बाय a यानी व्हाट 2x माइनस 1 बाय a यानी रूट 33 प्लस है, ये है ऑप्शन नंबर हमारे पास सेकंड है, 52 के लिए सेकंड ऑप्शन है, 52 के लिए सेकंड ऑप्शन है। देन 53 के लिए आओ, क्वेश्चन नंबर 53, हाँ क्या है देख लो क्वेश्चन नंबर 53 के लिए, हाँ क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 53 के लिए क्या है, 53 के लिए देख लो ये क्वेश्चन कैसे है, हाँ x माइनस 1 बाय 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 dx है। देख लो ये बड़े बड़े क्वेश्चन है, पॉसिबिलिटी बहुत कम, तो भी देख लो 53 में बता था, 54 तुम होमवर्क करना, सेम वन x स्क्वायर का डेरिवेटिव है ना ये ऊपर, कंपल्सरी ऐसा लेना माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू t 6x माइनस 4 dx इक्वल टू क्या है dt है, I इक्वल टू 1 बाय 6 6x से मल्टीप्लाई देन 3
एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 dx है। हाँ देन आई इक्वल क्या है 1/6 है 6x माइनस 6। हाँ क्या है ये 6 से मल्टीप्लाई 6 से डिवाइड हमें क्या होना 6x माइनस 4 होना ये -4 माइनस 2 है। बाद में 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 ये 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 है। ये ऐसा ले सकते इसको क्या आता फिर ये 1/6 इंटू dt बाय 3x dt बाय t माइनस 1/3 यानी 1/6 इंटू 2 यानी 1/3 है ये dx बाय 3 कॉमन लो अगेन 3 कॉमन लो x स्क्वायर माइनस 4/3x यानी 3/3 यानी 1। देख लो ऑप्शन देख लो बराबर क्या है ये। हाँ देन बाद में इसके बाद क्या आता देख लो 1/6 यानी 1/2 यानी लॉग आता ना 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 माइनस 1/9। हाँ क्या आता ये dx बाय x स्क्वायर माइनस 4/3x 4/3 का 2/3 का स्क्वायर 4/9 माइनस 4/9 प्लस है। तो कितना आता ये अब ये मैं छोड़ दो। हाँ ये मैं नहीं लिखता है ये कंपल्सरी है एज इट इज। ये ऑप्शन में है कि नहीं हर एक ऑप्शन में है ओनली सी में माइनस है प्लस आया हमारा। देख लो इसके लिए क्या होता है वैसे इसको ये छोड़ दो आगे इसको सॉल्व करता माइनस 1/9 फिर क्या है ये dx बाय क्या है x माइनस क्या है 2/3 का स्क्वायर कितना है 9 ये 9 है। हाँ फिर ये 9 माइनस 4 यानी 5 है ना 5 यानी और √5/3 होल स्क्वायर क्या था ये माइनस 1/9 1/2 ओ इंटू √5/3 लॉग ऑफ है लॉग ऑफ क्या था लॉग ये कितना ये लॉग ऑफ ये 3x था प्लस प्लस के लिए tan इनवर्स है ना प्लस के लिए क्या है tan इनवर्स ऑफ ये क्या है ऊपर लो इसको 3x माइनस 2 3 कैंसिल बाय √5 प्लस ये है 3 जा यानी व्हाट 1/3 इंटू 3 ये 9 यानी कितना आता 1/6 आता वहां पर √5 यहाँ पर कोएफिशिएंट देख लो बराबर कितना ये इसको रैशनलाइज करो रैशनलाइज यानी √5 बाय कितना है 5 आता नहीं ये 1/2 ये 2 है यहाँ पर ये 2 ये 2 ये 2 ये 2 आता है यहाँ पर ये 2 आता है यानी 2 कैंसिल √5/5 is 15 tan inverse of 3x minus 2 by √5 plus c यानी ये और ये हमारा ये है वन ऑप्शन नंबर सेकंड ऑप्शन। हाँ सेकंड ऑप्शन है। देन क्वेश्चन नंबर 54 के लिए सेम मेथड यूज करो पॉसिबिलिटी कम इतने लंबे क्वेश्चन पॉसिबिलिटी कम तो भी तुम एक आधा सॉल्व करके ट्राई करो इसके लिए डी ऑप्शन। 54 के लिए डी ऑप्शन। देन क्वेश्चन नंबर 55 के लिए क्वेश्चन नंबर 54 इन द सेम वे सॉल्व करो। अब 55 के लिए आओ क्या है क्वेश्चन नंबर 55 है क्वेश्चन नंबर 55 देख लो क्या है 55 क्वेश्चन नंबर 55 में देख लो क्या है ये आई इक्वल क्या था ये dx बाय क्या है ये sin स्क्वायर x प्लस क्या था sin 2x। हाँ फिर क्या है एक sin x कॉमन लेंगे हम x 1 प्लस 2 cos x बचता sin 2x यानी और 2 sin cos यानी क्या है एक sin कॉमन लेने के बाद बचता है नीचे cos है cos का डेरिवेटिव क्या होना sin होना यानी ऊपर sin नीचे आओ एक sin यानी sin स्क्वायर x है 1 प्लस 2 cos x dx। फिर
ओके, यहाँ पर क्या था देख लो, ये साइंस है तो फिर काम करो, साइंस स्क्वायर कॉस स्क्वायर है ना, तुम इसको कॉस स्क्वायर से डिवाइड भी कर सकते हैं, बहुत इजी, इससे और इजी जाता है। ये भी है और ये भी है, साइंस स्क्वायर लेना मैं ऊपर 1/cos स्क्वायर लेता, नीचे sin बाय cos tan स्क्वायर, और यहाँ पर 2 sin x into cos x बाय क्या है ये cos स्क्वायर x, ये कैंसिल, कितना मिलता है ये sec स्क्वायर x बाय क्या है tan स्क्वायर x प्लस कितना आता 2 tan x, हाँ tan को पुट कर लो, tan को t बोलो, ऊपर dt आता ना, यानी dt बाय t स्क्वायर प्लस सब्स्टिट्यूट मैंने डायरेक्टली कर लिया 2t प्लस 1 माइनस 1 है, ये प्लस 1 और माइनस 1 देख लो कहां पर आता है, हाँ तो क्या आता है ये 1 बाय क्या है t प्लस 1, ये होल स्क्वायर माइनस 1 है, 1 बाय कितना ऐसा रखे 1 बाय 2 इंटू यानी 1 लॉग ऑफ t प्लस 1 a x माइनस a और x प्लस a है प्लस c, यानी व्हाट 1 बाय 2a 1 बाय 2 इंटू लॉग ऑफ t यानी व्हाट tan x और t यानी व्हाट tan x प्लस